हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राज का गराज। सो आज है 1 अप्रैल, कल 2 अप्रैल को मैं निकल रहा हूँ मेरे राजस्थान राइड के लिए, जिसका मैं एक छोटा सा, नॉट छोटा सा बट एक ट्रैवल ब्लॉग भी बनाने का कोशिश करूँगा। नॉट माई डोमेन बट आई विल स्टिल ट्राई। आई होप यू पीपल विल लाइक इट। बट उसके पहले अभी ये आज मैंने पूरा तैयारी कर लिया। मैंने ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुका है, कुछ चीज़ें मैंने ले रखी है, एक स्पेयर बैटरी भी लिया है बिकॉज मेरी बाइक को अभी 3 साल होने आए हैं, होंगे रहता 2.5 साल तो हो चुके हैं। और जिस तरीके से हमारी बैटरीज अनरिलायबल कुछ मतलब हिस्ट्री है उनका, तो वो हिसाब से मैंने एक स्पेयर बैटरी भी लिया है। रियर स्प्रॉकेट है, क्लच केबल है, क्लच एंड ब्रेक लीवर है, कुछ वॉशर्स है और ढेर सारे स्पैनर्स है उन सैडल बैग्स में। तो ये सारी मेरी तैयारी है। अभी स्पार्क प्लग, ऑयल सब ले रखा है मैंने। बट उसके पहले बिकॉज ये राइड मेरी अप्रैल में होने वाली है और बहुत से लोगों ने मुझे बताया भी, राजस्थान का टेम्परेचर काफ़ी ट्रेचरस होगा, जो मैं भी जानता हूँ, कुड बी इवन अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे टाइप के राइड्स जो होते हैं, लाइक हार्ड कोर समर राइड्स जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे राइड्स में आपको टेक्निकली कौन से चीज़ का ख्याल रखना है, आपके बाइक को मैकेनिकली कौन से चीज़ का ख्याल रखना है, मैं वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देर आर फ्यू पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू कवर अप। और इसमें मैं आपको एज अ राइडर आपको क्या करना है वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बिकॉज हीट का, आपको हीट सहन करने का कैपेसिटी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। किसी का मेडिकल हिस्ट्री क्या है वो मुझे पता नहीं, तो मैं वो वाले एडवाइस नहीं दूंगा। बट एटलीस्ट मैकेनिकली आप बाइक के बारे में क्या कर सकते हो वो अब मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकली आपको बाइक का क्या करना है, कैसे उसको आपको क्योंकि कैसा है ना कि मैकेनिकली अगर आपका बाइक अगर ठीक से चल रहा है तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं आता है। अगर गाड़ी का स्ट्रेस नहीं है, गाड़ी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको स्ट्रेस नहीं आता है। और आपको एज अ राइडर स्ट्रेस नहीं आएगा तो आपको राइडिंग फटीग फील नहीं होगा। क्योंकि अगर बाइक में समझो कभी कुछ इशू हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी हम लोग निकल पड़ते हैं और ग्रुप में से पता चलता है कोई एक गाड़ी का कुछ अचानक से धुआं मार रही है, किसी की बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो ऐसे वाली चीज़ें होती है जो मतलब मेरे को तो मज़ा आता है। इट बिकम्स एन एडवेंचर। जैसे लास्ट राइड में विशाल की गाड़ी का अल्टरनेटर फेल हो गया और उस राइड में हम लोग ने और कुछ नहीं, वो जावा रिपेयर करने के पीछे लग गए। बट थोड़ा बहुत विशाल थोड़ा सा टेंशन में आ गया था, उस पर थोड़ा सा वो फटीग लग रहा था कि उसको टेंशन आ गया था अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैकेनिकली आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है और वो चीज़ आपको कैसे राइडिंग फटीग कम करने पे भी काम आएगी, वो मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ। सो हम पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 मैं बोलूँगा, विच आई ऑलवेज डू, जब भी आप राइड पे निकल रहे हो, स्पेशली हॉट समर राइड्स पे निकल रहे हो, तभी आप अपना बाइक का ऑयल ज़रूर चेंज करिए। और हमेशा मतलब एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग और इंजन ऑयल, ये 3 चीज़ तो एटलीस्ट आप नया डालना जब भी आप बाइक मैं बोलूँगा समर राइड्स पे जा रहे हो। क्योंकि जो नया ऑयल होगा, और कैसा मतलब अगर आपका ऑयल 2000-2500 किलोमीटर चल चुका है तो डोंट वेट फॉर दैट 5000 किलोमीटर का ट्रेन, गो फॉर अ न्यू ऑयल। So that is point number 1, because your bike when it runs, your engine oil not only lubricates the engine, it also keeps the engine temperature down. It also maintains the engine temperature. और अगर ऑयल नया होगा, अगर वो ज़्यादा डिटोरेट नहीं हुआ है, तो आपके इंजन का टेम्परेचर मैनेजमेंट वो अच्छी तरीके से करता है। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1 दैट आई वांट टू टॉक। पॉइंट 1 का ही मैं बोलूँगा, पॉइंट 1A इज आप ऑयल रिप्लेस तो कर रहे हो, लेकिन ऑयल हमेशा सिंथेटिक ऑयल ही डालना। क्योंकि सिंथेटिक ऑयल में वो विस्कोसिटी इंडेक्स वाले जो एडिटिव्स होते हैं, जो हाई टेम्परेचर में जाने के बाद भी विस्कोसिटी को बिल्कुल भी लूज नहीं होने देते। जो ऑयल का चिकनापन होता है, जनरली विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल भी लूज होने देता नहीं है। वो मिनरल ऑयल्स में ऐसा होता है कि उनके मॉलिक्यूल, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, मिनरल ऑयल्स हो सकता है कभी हाई लोड, हाई टेम्परेचर में फेल हो जाए। कभी हो सकता है कि आपके इंजन पे, पिस्टन पे कोई एक छोटा सा स्क्रैच भी आ जाए, जिसको सीजर बोलते हैं। छोटे मोटे मार्क्स आ सकते हैं इफ मिनरल ऑयल गोज अंडर हाई टेम्परेचर लोड। तो इसलिए पॉइंट 1A मैं बोलूँगा, ऑयल चेंज तो करना है एज पॉइंट 1।
और हमेशा सिंथेटिक ऑयल ही डालना, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। लोग बोलते हैं कि एक्टिवा में नहीं डालना या एक्टिवा को ज़रूरत नहीं है वगैरह, 2000 ज्ञानी लोग। तो अच्छा, पॉइंट ए का और एक चीज़ ये है कि जनरली आप जब भी ऐसे हॉट समर राइड्स में, इवन हॉट समर्स में, अगर आपके बाइक का जो इंजन ऑयल का रिकमेंडेड ग्रेड है, मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड ग्रेड है, समझो फॉर एग्जांपल सीबी में 10W30 रिकमेंड किया है, तो आप जो W के बाद का जो नंबर है, जो हॉट विस्कोसिटी, इसका मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस में वो जो ऑयल उसका कितना लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज मेंटेन करेगा, विस्कोसिटी मेंटेन करेगा, वो डिपेंड करता है। तो अगर 10W30 है तो गो फॉर 10W40, अगर 10W40 है तो गो फॉर 10W50। 50 के ऊपर जाना नहीं, 50 तक ही रखना, अगर क्योंकि मोस्टली रॉयल एनफील्ड और जावा में 15W50, 10W50 ये सब ऑयल रिकमेंड करते हैं। दैट इज सफिशिएंट इनफ टू टेक केयर ऑफ सच क्लाइमेट्स। बट अगर 10W30 है तो 10W40 आप जा सकते हो। हॉट विस्कोसिटी में एक स्टेप ऊपर, सिर्फ एक स्टेप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 का 30 का 50 करो, 30 का आप 40 जरूर कर सकते हो। मैं इनफैक्ट मेरी सीबी में मैं शुरू से ही 10W40 ही डाल रहा हूँ, तो उससे काफ़ी मुझे मतलब कोई हीटिंग का कभी इशू आया नहीं है, और स्पेशली ऐसे टाइप के राइड्स में 10W40 बहुत काम आएगा। सो ये है पॉइंट नंबर 1A का, और एक आई से वन मोर सब पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 मैं बोलूँगा आपका जो इट्स अ सिंपल थिंग, बट ये आपके काम आएगा, बिकॉज कभी होता है ना कि हमारे बाइक के इंजन के जो फिन्स होते हैं, इंजन के फिन्स होते हैं, हम लोग गाड़ी अगर धोते नहीं है या कुछ उस पर कुछ स्प्रे वगैरह कभी मारा होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डर्ट बैठ जाता है, ग्रिट बैठ जाता है। तो जो आपका इंजन का सरफेस है वो आपके इंजन को कूल करने में भी काम करता है। तो अगर वो गंदा होगा तो कूलिंग भी इनएफिशिएंट होगा। तो इंजन के जो फिन्स होते हैं हेड के, ब्लॉक के, उसको जरूर क्लीन रखना, इंजन को ही ओवरऑल क्लीन रखना, वो भी आपके कूलिंग को, गाड़ी को कूल करने में थोड़ा बहुत मदद करता है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो आपका जो टायर का प्रेशर है, जनरली क्या होता है कि ये बहुत से कम लोग को पता है कि टायर में जो प्रेशर चेक किया जाता है वो हमेशा कोल्ड प्रेशर, मतलब गाड़ी आपकी जो बाइक है या कार है उसको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 किलोमीटर चलाया है, वो भी आई से नॉट इन हॉट समर की आप कंक्रीट रोड पे या टार रोड पे, दोपहर का टाइम है, सरफेस टेम्परेचर ही रोड का 60-70 डिग्रीज हो गया और उसके ऊपर आप कार या बाइक चला के 2 किलोमीटर गए, तो भी आपका टायर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। और क्या होगा कि आप जब भी चेक करोगे तो वहां पे ऑलरेडी 33-35 बताएगा बाइक का आपका या टायर का टेम्परेचर, और आपको लगेगा कि गाड़ी में ऑलरेडी हवा है, बट दैट इज एन अंडर इन्फ्लेटेड टायर, क्योंकि वो जब भी कोई भी गैसेस जब भी गर्म होते हैं तो वो बढ़ जा या एक्सपांड होते हैं। वैसे ही टायर का जो अंदर का प्रेशर होता है, जैसे आप टायर गाड़ी चलाते हो ज़्यादा चल जाती है तो टायर के फ्रिक्शन के कारण, जो रोड पे उसका फ्रिक्शन होता है, अंदर के गैसेस एक्सपांड होते हैं और वो प्रेशर जब भी बताएगा वो ज़्यादा बताएगा। तो हमेशा इंश्योर करना कि बाइक आप अर्ली मॉर्निंग कोल्ड, व्हेन आई से कोल्ड, टायर कोल्ड होना चाहिए। मैं अर्ली मॉर्निंग का ये मतलब नहीं बोल रहा कि टेम्परेचर बाहर का कोल्ड होना चाहिए। टायर ज़्यादा चलानी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 किलोमीटर चलाए, कोई भी नज़दीक का जो आपका टायर का शॉप है वहाँ पे आप प्रेशर चेक कर सकते हैं और आपका प्रेशर टॉप अप कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा गो फॉर नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, उस पर टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट है वो जल्दी होता नहीं और ज़्यादा होता नहीं है, तो ज़रूर नाइट्रोजन ही भरना गाड़ी में। सो आपका जो प्रेशर का एक्यूरेसी है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अंडर इन्फ्लेटेड टायर भी आपके ओवरऑल ब्रेकिंग के लिए वगैरह सब अच्छा नहीं होता है। टायर का वेयर, साइड वॉल भी वेयर आउट हो जाता है, और ओवर इन्फ्लेटेड टायर भी आपके ओवरऑल टायर के ग्रिप के लिए और जो टायर का जो ट्रेड होता है उसके वेयर आउट के लिए अच्छा नहीं होता है। सो appropriate tire pressure is very important. That is your point number 3. Point number 4, and I'll say one of the important points for any bike which is liquid cooled, अगर oil cooled है या coolant भी आता है उसमें, ऐसे टाइप की liquid cooled बाइक्स है, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि कोई भी राइड पे जाने के पहले, स्पेशली आपके जो फैन का ऑपरेशन है, अगर रेडिएटर वाली का बाइक है तो आपके फैन का ऑपरेशन को आइडल कंडीशन में जब गाड़ी खड़ी है स्टैंड पे, उसको थोड़ा सा वार्म अप करके लाइए और 2-3 बार अपने विजुअली उसको टेस्ट करना कि फैन ऑटोमेटिकली चालू हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है कि नहीं,
ये ऑटोमेटिकली ये विजुअली चेक करना, क्योंकि हो सकता है कभी रिले खराब हो गया हो या कोई ओवरऑल सर्किट में कोई इशू हो तो फैन शुरू नहीं होगा। और अगर आपकी बाइक लिक्विड कूल्ड है तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एयर कूल्ड गाड़ी में ये सब पंगे होते नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिक्विड कूल्ड गाड़ी आपकी है तो ये चीज़ का ज़रा ध्यान रखना कि आपका कूलेंट लेवल, आपका फैन ऑपरेशन ये ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये था मेरा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, जब आप बाइक धूप में चलाते हो या ज़्यादा हाई टेम्परेचर में चलाते हो बाइक को, तो आपका जो ड्राइव चेन होता है उसके ऊपर जो ल्यूब होता है वो भी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। सो जहाँ पे आप जनरली मैं बोलूँगा कि 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर में जो जनरली हम लोग चेन ल्यूब करते हैं, समर एक्सट्रीम समर राइड्स के टाइम में भी इस ल्यूब्रिकेशन का जो फ्रीक्वेंसी है इसको आपको 150-200 किलोमीटर में बोलूँगा चेक करके ल्यूब करना। क्योंकि अगर जैसे मैंने बोला कि आप हाई टेम्परेचर चला रहे हो, हाई टेम्परेचर कंडीशंस में चला रहे हो, तो ये ल्यूब भी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और चेन आपकी ड्राई चलेगी। चेन ड्राई चलेगी तो आपके गियर शिफ्ट्स हार जाएंगे, आपको बहुत सारे वाइब्रेशंस आपको फील होंगे। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक चेन का प्रॉपर एडजस्टमेंट, क्लीनिंग एंड लूब आपके राइड को हेवन और हेल वाला एक्सपीरियंस दे सकता है। सो प्रॉपरली ल्यूब चेन विल गिव यू अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 5, विच इज लूबिंग द चेन एंड चेकिंग द चेन ल्यूब आफ्टर एवरी 150 to 200 किलोमीटर्स। आपके साथ एक छोटा सा कैन हमेशा रखना, सो दैट अगर चेन ड्राई लग रही है आपको तो वहीं पे क्लीन करने की हर टाइम जरूरत नहीं है। इफ यू आर गोइंग ऑन लॉन्ग राइड्स, अगर आप कहीं पे रुकने वाले हो, आपके पास इतना टाइम है तो फिर ठीक है, बट अगर आप 2-3 हज़ार किलोमीटर की राइड कर रहे हो, उसमें ज़्यादा ब्रेक्स या स्टेज ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ लूब से भी काम हो जाता है। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 5। और पॉइंट नंबर 6 मैं बोलूँगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब भी ब्रेक लेते हो, ब्रेक के टाइम पे इंश्योर करना कि आप बाइक को छांव में, किसी शेड में या शैडो में खड़ा कर रहे हो, पेड़ की शैडो है ऐसे जगह में खड़ा कर रहे हो और जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया नहीं हो। अगर देखना, मतलब नॉट नेसेसरली कि आपको अगर कहीं यहाँ पर अगर कोई सिटी इसमें अगर रुके हो तो हो सकता है आपको साइड बाय साइड पार्किंग करनी पड़े, बट जितना हो सके उतना देखना कि एक शेड है और वहाँ पे हवा थोड़ी घूम रही है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी आपकी, दीज आर एयर कूल्ड इंजन, मोस्टली ऑल टू व्हीलर्स आर एयर कूल्ड इंजन एंड टेक्निकली वी कॉल देम एज फोर्स्ड एयर कूल्ड। तो होता क्या है ना, जब भी बाइक आपकी चलती है तो जब जोर से हवा उस इंजन फिन्स पे, हेड के फिन्स पे वगैरह लगती है तो तभी आपकी बाइक कूलिंग होती है। और जब स्टेशनरी हो जाती है तो अंदर तो कंबशन चल ही रहा है, बट उसको जो हवा मिलनी चाहिए, जो फोर्स हवा मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इंजन टेम्परेचर आइडलिंग में ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप जब भी बाइक पार्क करते हो, जैसे मैंने शुरू में बोला कि आपका इंजन ऑयल जो है वो सिर्फ ल्यूब्रिकेशन नहीं, वो अंदर सर्कुलेट होके वो इंजन का टेम्परेचर भी मैनेज करता रहता है। तो जब भी आप इंजन स्विच ऑफ करते हो तो अभी ऑब्वियसली ऑयल पूरा नीचे संप में चला जाता है और वो ऑयल ऊपर होता नहीं है। प्लस जो कंबशन के टाइम पे जो नए गैसेस, जो न्यू गैसेस, फ्रेश गैसेस रहते हैं जो अंदर कंबशन चेम्बर में आते रहते हैं, वो भी हीट स्कैवेंजिंग बोलते हैं उसको, जो हीट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने का काम करते रहते हैं। तो आप जब भी इंजन स्विच ऑफ करते हो तो ये जो फ्रेश गैसेस आ रहे हैं, जो थोड़ी सी उसमें ठंडी हवा है, वो भी नहीं है, प्लस इंजन का ऑयल आपका संप में जाके बैठा है। तो होता क्या है ना कि जब भी आप पार्क करते हो तो भी एक कुछ शुरू के कुछ टाइम के लिए, फॉर फ्यू मिनट्स, एक सडन स्पाइक होता है इंजन के टेम्परेचर में और फिर वो कूलिंग शुरू होता है। वो ऐसे नहीं कि आप जब भी स्विच ऑफ करते हो तो वो कूलिंग ऑटोमेटिकली वैसे डायरेक्टली शुरू होता है। एक सडन स्पाइक होके, बिकॉज ये कूलिंग वाले जो भी मैनेजमेंट है वो पूरी बंद हो जाती है, वो स्पाइक होके फिर कूलिंग होता है। तो ऐसे टाइम पे इसलिए मैंने बोला कि शेड में खड़ी करना, तो उसको जो हवा लगेगी वो भी थोड़ी ठंडी होगी और इंजन बंद होने के बाद जो मेटल उतना गर्म होना है वो नहीं होगा। सो दिस इज माई वेरी इंपॉर्टेंट, आई से पॉइंट नंबर 6। नाउ कमिंग टू द ह्यूमन एस्पेक्ट, द राइडर एस्पेक्ट, बिकॉज जो मैंने अभी चीजें बोली ये आपको आपके मैकेनिकली बाइक को कैसे अच्छा रखना है, और मैकेनिकली अगर बाइक अच्छी है तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है तो राइडिंग फटीग भी कम हो जाता है। और रही बात हमारी एज अ राइडर, हो सके उतना मेशी क्लोथ्स यूज करना, जो स्वेट मैनेजमेंट वाले जो टी शर्ट्स आते हैं, यूजुअली जो से मेश टाइप के टी शर्ट्स होते हैं, वैसे टी शर्ट्स पहनना।
सो दैट आपका वेंटिलेशन चलता रहेगा, प्रेस्पिरेशन जो आपको पसीना आता है वो भी चलता रहेगा, तो बॉडी का टेम्परेचर भी आपका मेंटेन होता है। जैकेट्स के अंदर, राइडिंग जैकेट के अंदर कोई भी लाइनर यूज नहीं करना, विंटर रेन ऑब्वियसली कोई यूज नहीं करता है गर्मी में तो, बट गलती से भी यूज नहीं करना। हो सके उतना मैं तो बोलूंगा कि यूज बॉक्सर शॉर्ट्स एंड वेयर राइडिंग पैंट्स। राइडिंग पैंट्स का जो मैश है उसमें से हवा आने दो, ठंडी थोड़ा नीचे भी ठंडा लग जाने दो, सो दैट यू डोंट फाइंड दैट हीट ऑन यू। और जितना हो सके उतना अपने आप को कवर अप रखना। और कुछ मतलब नेक बैंड्स आते हैं, रुमाल भी आते हैं, रुमाल को गीला करके गर्दन में बांध देना हमेशा, दैट वर्क्स बिकॉज आपका जो जनरली आप जब ये गर्मी या कोई भी ठंडी से आपको कोई इन्फेक्शन होता है, पहले वो थ्रोट को असर करता है, थ्रोट गर्म हो गया या कुछ होता है, तो गले को ठंडा रखना। उस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। पानी बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि आपको प्यास लगी और आप बस मोमेंटम मिला है इसके लिए अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उससे हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में मतलब कोई हीट स्ट्रोक वगैरह ऐसा वो चक्कर में फंस ना जाए। कीप बी हाइड्रेटेड ऑल द टाइम्स। जो मैं बोलूँगा ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी टाइप के जो ड्रिंक्स आते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो कार्बोनेटेड वाटर होता है उसको अवॉइड करना राइड के टाइम्स पे, समर राइड के टाइम्स पे। इन टर्म्स ऑफ डाइट मैं बोलूँगा जितना हो सके उतना नॉन वेज डाइट को अवॉइड करना, बिकॉज वैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर वो बढ़ा देता है। सो उस डाइट को थोड़ा सा अवॉइड करना। जितना हो सके उतना दाल राइस, दही राइस, लाइट खाना, सो दैट आपका मेटाबॉलिज्म जो एनर्जी बर्न होती है, जो वो भी हीट पैदा करती है बॉडी में, तो वो उतनी मतलब वो उन चीज़ों पे भी आप कंट्रोल रख के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता था। और जैसे मैंने बोला, एज अ राइडर आई विल लीव आई विल नॉट कमेंट मोर ऑन दैट, बिकॉज किसका क्या मेडिकल हिस्ट्री है वी कांट से, कौन कितना हीट बर्दाश्त कर पाता है, कौन कितना ठंड बर्दाश्त कर पाता है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। सो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट जो मैंने बेसिक चीज़ें बोली कि जो आप एज अ जेनरिक हर कोई कर सकता है, वो चीज़ें मैंने अभी बोली। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द राइड टुमारो 4 AM आई एम स्टार्टिंग। आई विल बी ज्वाइनिंग बाय अभिषेक देसाई, जिनका जो हमारे सीबी ग्रुप में भी है, उनका ब्रीदिंग लाइफ उनका इंस्टा आईडी भी है। सो ही इज़ ज्वाइनिंग मी। थैंकफुली आई हैव अ कंपनी, बिकॉज थोड़ा सा सोलो मैंने प्लान किया था, बिकॉज अचानक से ये फिक्स हो गया। मैंने पूछा लोगों को तो लॉट ऑफ पीपल वर बैकिंग ऑफ बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग होता नहीं है कि अचानक से कोई बोल दे और राइड हो जाए, और दूसरा टेम्परेचर भी इट्स नॉट वेरी कंडूसिव कि आप एक्साइटेड फुदक के ज्वाइन भी कर लोगे। तो ये चीज़ें हैं, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। ये मेरी आई से लॉन्ग पेंडिंग था ये राइड, लॉन्गे वाला राइड मेरे विश लिस्ट में, और वो मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। सो उसमें मैं अपने ट्रैवल के जो भी छोटे मोटे क्लिप्स, ब्लॉग्स, इंस्टा पे मुझे फॉलो करना, राज का गराज ही है मेरा इंस्टा आईडी भी, वहाँ पे भी छोटे मोटे क्लिप्स में डालते जाऊँगा, टिप्स डालते जाऊँगा। सो अंटिल देन आई विल बी राइडिंग सेफ, यू गाइज बी सेफ एंड हैप्पी राइडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।